एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और बेटे अभियान राज की मौत पर आज बैतूल पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में एडीजी के परिचित महिला मित्र संध्या सिंह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एडीजी को जहर उनके घर के आटे में मिलाकर इसी महिला ने दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का आरोप दर्ज कर छिंदवाड़ा में रहने वाली संध्या सिंह, तांत्रिक देवीलाल समेत 6 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने परिवार में कलह कलेश सुधारने के लिए तंत्र वाला आटा दिया था, जिसमें जहर मिला हुआ था। खुलासा हुआ कि एडीजी और महिला के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसकी परिणति इन हत्याओं के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जिला न्यायालय में पदस्थ 30 जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और इसके 2 बेटे अभियान राज त्रिपाठी और छोटा बेटा आशीष राज त्रिपाठी ने घटना दिनांक 20 जुलाई 2020 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग भोजन करने के बाद अचानक उल्टियां करने लगा और बीमार हो गया, जिस खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और ये भोजन भाग्य त्रिपाठी जज साहब की पत्नी ने तैयार किया था। मैम बताइए पूरा जो मिस्ट्री था, क्या खुलासा हुआ इसमें? इसमें 26 तारीख की बात है। जो एडीजे हैं बैतूल में पदस्थ हैं, उनकी अचानक सस्पेक्टेड पॉइजनिंग से डेथ हुई और उनके जो बेटे हैं अभियान राज, उनकी भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग से डेथ हुई। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम चला कि उनकी एक नज़दीकी एक परिचित महिला थी संध्या सिंह, जो छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं और वहाँ एक एनजीओ का काम करती हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इनका परिचय था और लंबे समय से मिलना जुलना था और इनका संध्या सिंह द्वारा एडीजे साहब को ये बताया गया था कि मैं कुछ ऐसा तंत्र कर सकते हैं जिसके कारण जो परिवार में कलह और क्लेश चल रहा है और जो उनकी लगातार तबीयत ख़राब रह रही है, उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके एडीजे सर को इन्होंने कन्विंस किया कि एक आटा आप अपने घर से लेकर आएँ और एक बाबा को, जिसको ये जानती हैं, उसके थ्रू तंत्र मंत्र किया जाएगा और वो आटा अगर वापस तंत्र मंत्र करके घर में पहुंच जाएगा तो उससे जो है पारिवारिक शांति बनी रहेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एडीजे सर अपने घर से आटा लेके इनको दिया गया और फिर इन्होंने 2 दिन बाद उसी आटे को रिटर्न यहीं पे बैतूल में किया डायरेक्टली एडीजे सर को। तो इसमें आटे का सेवन करते ही उनके पूरे फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए और 2-3 दिन में स्थिति बहुत सीरियस हो गई और फाइनली इसमें एडीजे सर और उनका जो बड़ा बेटा था अभियान राज, उसकी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला, जो पूछताछ और जो हम लोगों ने एनपीआर कैमराज से भी जो मूवमेंट देखा है, जो संध्या सिंह की गाड़ी का मूवमेंट है और जो सीडीआर की एनालिसिस है और जो उनके साथियों की सीडीआर की एनालिसिस है, उसके हिसाब से ये स्वयं बैतूल आई थी और इन्होंने यहाँ पर सर्किट हाउस के पास आटे का पैकेट एडीजे साहब को दिया था और उसी का उन्होंने सेवन किया। और इसमें इनके 3-4 साथी हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस साजिश को रचा, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया और पूरे परिवार को ही एक तरीके से मिटाने की पूरी साजिश थी। वो कोइंसिडेंटली उनकी वाइफ ने खाया नहीं, तीनों लोगों ने खाया, तीनों लोग हॉस्पिटलाइज हुए और इसमें से 2 की मृत्यु हुई। आटे में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, जो हमारे एफएसएल अधिकारी और प्राइमा फेसी जो पोस्टमार्टम हुआ है नागपुर में, जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है। कौन सा पॉइजन था ये फॉरेंसिक जांच के बाद जो है स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। कब तक ये रिपोर्ट आएगी? जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है हमारी, जो भोपाल से आनी है, वो कल इवनिंग या परसों तक आ जाएगी। आरोपी कितने हैं अभी तक टोटल? अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों को राउंड अप किया है। और भी हो सकते हैं मैम? हाँ, और भी हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। तांत्रिक तो नहीं है, एक बाबा हैं जो इस तरह की जड़ी बूटी और इस तरीके का काम करते हैं, पर बेसिकली वो मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ साथ ये भी काम करता है। ये जो लेडी पकड़ाई है मैम, ये जो लेडी राउंड अप हुई है, क्या इनका कोई एनजीओ से रिलेटेड काम है? हाँ, इनका एक एनजीओ चलता है और छिंदवाड़ा बेस्ड है ये और काफ़ी लंबे टाइम से एनजीओ चल रहा है। हत्या की अभी जो प्राइमा फेसी जो वजह सामने आई है, उसमें यह है कि इनके कुछ इनका, क्योंकि लंबे समय से ये परिचित थी एडीजे साहब से, तो कुछ अभी विगत दिनों में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण इनके मन में काफ़ी द्वेष था। और दूसरा, कुछ लेन देन के भी मैटर्स सामने आए हैं, काफ़ी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए हैं
और जिसकी पुलिस अभी भी जांच कर रही है और इसको और इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। संपत्ति का पता चला ना? अभी ऐसा कुछ स्पेसिफिक मालूम नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन जारी है उस बारे में। कितने करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन और नहीं, अभी एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, अप्रॉक्सीमेटली तो ऐसा करोड़ों में नहीं है। अभी जो लेन देन है वो लिमिटेड है कुछ लोगों के किस थ्रू। चीज़ का लेन देन था मैम? ये जो पैसों का किस बात को लेकर लेन देन था? इनका ऐसा कहना है कि कुछ एनजीओ के सपोर्ट के लिए और इनके पर्सनल सपोर्ट के लिए, मदद के लिए एडीजे साहब द्वारा कुछ पैसा दिया गया था। विगत 10 सालों में कई बार इनकी मदद की गई और वो जब पैसा वापस लेने की बात आई और ये लगातार इस तरीके के प्रेशर्स बन रहे थे कि जो पैसा लिया था वो वापस करें, तो इसमें कुछ तस्दीक चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैम, जो एडीजे सर की वाइफ हैं, क्या उन्हें इस पूरे मसले के बारे में जानकारी थी और उन्होंने कभी कोशिश की थी कि इसके बारे में उजागर किया जाए ये सब जो चल रहा है? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम था, पर घटना के बाद जैसा कि स्टेटमेंट में उनकी वाइफ ने बताया है कि जब आटा घर से ले गए थे तब उनकी वाइफ ने स्वयं आटा निकाल कर दिया था और तब एडीजे साहब ने ये कहा था कि एक बाबा है जो थोड़ा सा पूजा पाठ करके इस आटे को देगा ताकि घर में खुशहाली आएगी। मैडम, ये महिला पैसे वापस मांग रहे थे कि यह निकली है तंत्र मंत्र की विद्या के हिसाब से, उसमें पुलिस का क्या कहना है? नहीं, वो तंत्र मंत्र की ऐसी कोई पुड़िया नहीं है। वो रूटीन जो मंदिर वगैरह दर्शन करते हैं उस तरीके। साहब इनसे पैसे वापस मांग रहे थे क्या? हाँ, ऐसा तथ्य आया है सामने, ऐसा तथ्य आया है। मैम, ये भी पता चल रहा है कि जो पॉइजन था वो सांप का जहर था। कोबरा सांप का जहर बताया। अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट न्यूरोटॉक्सिक नहीं, वो बताया है, उसकी तस्दीक हम लोग और कर रहे हैं। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती नहीं कहा जा सकता स्पेसिफिकली कौन सा। बैतूल के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस बारे में। मैम, किस तरह से प्लान आउट किया था इन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है उसको? कौन कहाँ गया था, किस तरह से ये बैतूल आए थे? नहीं, ये बैतूल बाय रोड आए थे, इनकी जो पर्सनल व्हीकल है उसको लेकर आए थे और यहीं पे एडीजे साहब को बुलाया गया था सर्किट हाउस के पास और उनको मिलके और पैकेट हैंडओवर किया था। तो ये जो संध्या सिंह हैं, इनके अलावा जो लोग हैं 3-4, ये कौन लगते हैं इनके? क्या कनेक्शन? ये इनके साथ में काम करते हैं कुछ वहाँ के लोकल परिचित लोग हैं जो छिंदवाड़ा में रहते हैं, लंबे टाइम से छिंदवाड़ा बेस्ड हैं, तो काफ़ी परिचय है इनका। तो पूरे मामले में क्या प्रकरण दर्ज हुआ और कितने लोगों के खिलाफ किन किन धाराओं में किया गया है? नहीं, ये प्रकरण अभी प्राइमा फेसी हम लोगों ने 6 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है। इसमें 302, 307 की धाराएं लगी हैं और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो आरोपी इन्वॉल्व हैं इसमें। मैडम, इसमें मैडम ने क्यों नहीं खाया भोजन, ये बात सामने आई? ये एक इस बारे में भी हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर जो स्टेटमेंट मैडम का हुआ है उसमें ये था कि मैडम ने खुद ही उस दिन खाना बनाया था और बच्चों को भी खिलाया था और एडीजे साहब ने भी खा लिया था। उसके बाद उनका कहना है कि चावल बना था तो उस दिन उन्होंने रात में केवल राइस खाया था। रीवा से कैसे कनेक्ट हुआ मामला? जी, रीवा से कनेक्ट कैसे हुआ? ये जो संध्या सिंह है मूलतः रीवा की रहने वाली हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो रीवा में ही रहते हैं। मैडम, एमएलसी 23 तारीख को हो गई थी और 25 तारीख तक कुछ भी नहीं हो पाया। 25-26 को डेथ हो गई। एमएलसी तो 23 तारीख को हो चुकी है। नहीं, एमएलसी नहीं हुई है 23 तारीख को, कोई एमएलसी नहीं हुई है। तो जब उन्होंने वहाँ पाटा हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए थे तब एमएलसी नहीं हुई? नहीं, तब एमएलसी नहीं हुई थी। तब पॉइजनिंग का उन्हें सस्पेशन नहीं था, वो केवल उनको अनईजीनेस लग रहा था, लगातार वॉमिटिंग हो रही थी, तो इस चलते वो एडमिट हुए थे। ये भी पता चल रहा है मैडम कि उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों को भी फ़ोन करके कहा था कि उनके साथ आटे की जांच कराई जाए, इस तरह से कुछ हो गया उनके साथ। हाँ, वो 25 को चर्चा हुई थी, पुलिस को बुलाया गया था और जो हमारे टीआई कोतवाली हैं वो गए थे और उन्होंने पैकेट हैंडओवर किया था और वही पैकेट जो है हमने फॉरेंसिक लैब भेजा है। एडीजी साहब जब एडमिट थे तो उन्होंने महिला से बात भी की थी कि कौन सा जहर दिया बता दो तो इलाज करा लेंगे, ऐसी बात भी सामने